नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज आपके लिए एक शानदार ट्रिपल स्टोरी 150 गज में पार्क फेसिंग, ईस्ट फेसिंग और सेक्टर 77 मोहाली एयरपोर्ट रोड के ऊपर ये लोकेशन है। और इस तरफ मेरे 200 एकड़ का राधा स्वामी डेरा है। राइट हैंड साइड पे सोहाना गुरुद्वारा साहब है और पीछे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहाली है। सामने वाली तरफ ISBT सेक्टर 43 को जाने वाली सामने रोड है। तो लोकेशन प्राइम है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और घर अंदर से कैसा है, 150 गज में बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं। तो ये मेन गेट है और मेन गेट पे यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग की स्पेस है और सीढ़ी बाहर से चढ़ाई हुई है। अब आपको इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ से बड़ी गाड़ी एक यहाँ पे पार्क हो सकती है और गेट जो है सामने इसके पार्क है, पार्क फेसिंग है। और इस तरफ 3-4 टू व्हीलर की भी स्पेस दे रखी है। बाहर यहाँ पे टायर दे रखी है ताकि ग्रीन एरिया को अगर आपने वाटरिंग करनी है तो यहाँ से हो सकती है। ये आप जो फ्रंट की एलिवेशन है इसमें टाइल लगी हुई हैं सारी की सारी, और यहाँ पे जाली वाले दरवाजे तकरीबन 8 फुट लंबे ये यहाँ पे लगाए गए हैं। और जैसे ही हम इंटर करते हैं तो इस तरफ भी ये टाइल लगाई हुई है, ये प्रॉपर टाइल है। और ये जो गेट है 3.5 फीट का 8 फीट लंबा, जिसको हम जाली वाला दरवाज़ा भी कह देते हैं, वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि दिन के समय में यहाँ पे रोशनी और हवा आती रहे। तो ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। दरवाज़ा आपने देख ही लिया है, बहुत हैवी लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है। तो अब इंटर करते हैं हम। जैसे इंटर किया यहाँ से तो इंटर करते ही राइट हैंड साइड में ये ओपन किचन आ गया। तो इस किचन को हम इस तरीके से, ओपन किचन है और 150 गज में बना हुआ है। तो यहाँ बाहर वेंटिलेशन है। सिंक जो है वो जो लेटेस्ट क्वालिटी है वो है। और क्योंकि अभी यहाँ पे एक सर्वेंट रखा हुआ है सफाई सफाई करने के लिए, ये उसका सामान है, यहाँ पे उसको लगा के दिया है। तो ये सामने इसके किचन के सामने बिल्कुल यहाँ पे डाइनिंग के लिए काफ़ी बड़ा हॉल आ गया। और इस तरफ हम रूम नंबर 1 में एंटर करते हैं तो दरवाजे की क्वालिटी, पॉलिश की क्वालिटी आपको देख के पता लगेगा कि काम बहुत बढ़िया किया हुआ है। और अंदर फॉल सीलिंग भी है और बहुत लंबाई में अगर हम बात करें तो लंबाई में ये काफ़ी लंबा रूम है। इसके साथ अटैच वॉशरूम है और वॉल हैंगिंग सीट्स हैं और इतनी स्पेस है वॉशरूम में कि यहाँ पे नहाने का, बाथिंग का, प्लस कपड़े धोने वाली मशीन सब बीच में है। और साथ में गीज़र भी लगा हुआ है और ऊपर LED लाइटिंग भी कर रखी है। तो सीट्स हैं ये काफ़ी महंगी क्वालिटी की आती हैं। टॉवल स्टैंड है, शावर हैं, हर चीज़ यहाँ पे अच्छे ब्रांड की लगाई हुई है। और यहाँ पे भी वुड का वर्क, वुड का काम किया हुआ है। तो ये वाला दरवाज़ा भी जो है नॉर्मली फ्लश डोर लगाते हैं, यहाँ पे भी वुड वाला दरवाज़ा लगाया गया है। तो इस चीज़ों से पता लगता है कि भाई काम कैसे है। और इस बेडरूम में भी टाइल लगाई गई हैं यहाँ तक। तो जो नॉर्मली बेडरूम में टाइल नहीं लगती हैं तो यहाँ पे भी टाइल लगा दी गई हैं ऑलरेडी। और LED पैनल के लिए यहाँ पे स्पेस दे रखी है। कबर्ड्स अभी यहाँ पे नहीं है। और रूम साइज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 12 बाय 18 का ये रूम है। और पीछे वेड़ा 10 बाय 20 का ये पीछे ओपन कोर्टयार्ड है। और पीछे से सेफ्टी के लिए यहाँ पे मोटी लोहे की ग्रिल लगा दी गई है। और यहाँ पे भी टाइल लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे टाइल लगा रखी है, पीछे भी सारी टाइल वर्क है।
छत से लेकर नीचे तक सारा टाइल है और वॉश बेसिन के साथ में मिरर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पीछे दोनों रूम के लिए वेंटिलेशन है और ये सारी जो बाहर वाली जो खिड़कियाँ हैं इसके अंदर भी वुड, बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड लगा रखी है। जाली वाले दरवाजे दोनों बेडरूम के अंदर हैं। तो अब हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं। तो ये पंखा यहाँ पे लगा दिया है, फॉल सीलिंग यहाँ पे लगा दी है, कबर्ड्स यहाँ पे पेंडिंग है। तो रूम नंबर 2 में इंटर किए, इंटर करते ही इसका वॉशरूम आ गया। तो इसके वॉशरूम में भी गीज़र लगा हुआ है, एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगा सकते हैं जिससे इसकी जो हवा है वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी वॉल हैंगिंग सीट्स लगा रखी हैं। यहाँ पे भी सिरा के वॉशरूम है, फिटिंग है और साथ में मिरर भी लगा रखा है। इसके साथ इधर अटैच वॉशरूम के साथ ये बेडरूम है। तो बेडरूम में बेड 6x6 वाला बेड है, बड़े वाला, और इस तरफ 5 फुट जगह और इस तरफ भी 2-2.5 फुट जगह है। तो 6 और 7 13 फुट की यहाँ पे लंबाई है एक तरफ को, और इस कोने में जो टाइल के बीच में जगह दी है ये यहाँ पे कबर्ड्स के लिए दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ तकरीबन 1.5-2 फुट की यहाँ पे फुल लेंथ कबर्ड आएगी, तभी यहाँ पे ये स्पेस छोड़ी गई है। और इस तरीके यहाँ पे भी टाइल लगाई हुई हैं और पीछे का जो दरवाज़ा है इसकी शाइनिंग देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना शानदार क्वालिटी का वुड वर्क किया हुआ है। तो अभी क्योंकि पूरी कंप्लीशन नहीं हुई है, कबर्ड्स का काम पेंडिंग है, फ़िलहाल इसको गेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कोई गेस्ट आता है तो उसको यहाँ पे एक सर्वेंट रखा हुआ है, वो यहाँ पे स्टे करते हैं। तो अभी यहाँ पे फैमिली ने शिफ्ट नहीं किया है। ये यहाँ पे इसका ड्राइंग रूम आ गया जिसके अंदर पंखा चल रहा है। अगर बंदा बाहर से एंटर होता है तो यहाँ पे ड्राइंग रूम में आके बैठ सकता है। स्पेस आपको 23 फीट इसका फ्रंट है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 16 फुट का यहाँ पे चौड़ा ड्राइंग रूम है। और यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ गया और यहाँ पे एक स्प्लिट एसी की प्रोविज़न यहाँ दी है, एक स्प्लिट एसी की यहाँ पे प्रोविज़न दी है और बाहर से वेंटिलेशन के लिए खिड़की है और साथ में पूरा 8 फुट का वुडन दरवाज़ा है। तो ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, रेलिंग है, यहाँ पे बालकनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे किचन है और अभी इसकी वुड वर्क तकरीबन नीचे का भी देखा हमने, वो भी पेंडिंग है। और यहाँ पे सेम वॉशरूम के ऊपर, ड्राइंग रूम के ऊपर ड्राइंग रूम, सेम स्प्लिट एसी की जगह, फॉल सीलिंग, दरवाज़ा जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा सेम यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से बाहर का नज़ारा, पार्क आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। और नीचे वाला जैसे बेडरूम था उसके ऊपर यहाँ पे बेडरूम है और वॉशरूम के ऊपर यहाँ पे एक और वॉशरूम है। और बाहर निकलने के लिए यहाँ पे भी बालकनी दी है। और ये दरवाजे की विड्थ और वुड चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे भी बालकनी है। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जैसे नीचे था वॉशरूम के ऊपर यहाँ पे बालकनी दी है। तो दोनों तरफ यहाँ पे बालकनी है और 8-8 फुट के दरवाजे नीचे भी हैं और 8 फुट के दरवाजे ऊपर भी हैं। पीछे घर बने हुए हैं, इस तरफ घर बन रहा है, पड़ोसी का घर बना हुआ है और यहाँ पे भी बाहर पूरी की पूरी टाइल लगा रखी है। तो यहाँ पे भी नीचे भी टाइल है, वॉल के ऊपर भी टाइल है और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भी सेम नीचे प्लस ऊपर टाइल लगी हुई हैं। अब हम चलते हैं रूम नंबर 2 में। तो 2 नंबर रूम के अंदर भी जैसे नीचे वॉशरूम था, वॉशरूम के ऊपर यहाँ पे भी वॉशरूम है
बेडरूम के ऊपर यहाँ पे भी बेडरूम है, दरवाज़ा सेम यहाँ पे है और सिर्फ वुडवर्क का ही काम पेंडिंग है पूरे घर में, वो आप देख ही रहे हैं। तो जैसे नीचे पोर्शन बना हुआ है 150 गज का ये प्लॉट है, 27 फीट इसका फ्रंट है और 70 फीट ये डीप है। अब थर्ड फ्लोर जिसको हम सेकंड फ्लोर कहते हैं वो भी सेम बना हुआ है, वहाँ पे भी सेम हर चीज़ बनी हुई है। ये आगे सेकंड फ्लोर के ऊपर हम सेकंड फ्लोर में भी जाली का दरवाज़ा, सेम वुड वाला दरवाज़ा, सेम हॉल, सेम किचन, सेम बेडरूम, बेडरूम के ऊपर वॉशरूम, सेम ये वाला वॉशरूम और ऊपर बेडरूम। तो अभी फाइनल इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 3 स्टोरी यहाँ पे ये घर बना हुआ है, 150 गज इसकी साइज़ है और 27 बाय 70 इसका टोटल चौड़ाई और लंबाई है। अब लंबाई चौड़ाई हमने आपको बता दी। तो यहाँ पे प्राइस जो मार्केट में चल रही है वो 2.5 करोड़ चल रही है, पर जो इनकी डिमांड है वो 2 करोड़ 30 लाख है। 2 करोड़ 30 लाख को अगर आप डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो तकरीबन 80 लाख का एक फ्लोर आपको ये कॉस्ट करेगा। इसके आसपास मोहाली में अगर आप सिंगल फ्लोर भी बाय करोगे तो तकरीबन इसी प्राइस में आएगा। ये एक कोठी रहेगी और इसके पार्क फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साथ में राधा स्वामी सत्संग घर, पीछे गुरुद्वारा साहब, पीछे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो ये सारे एड ऑन फीचर्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ से चंडीगढ़ की मैं बात करूँ तो तकरीबन 2 लाइट क्रॉस करने के बाद चंडीगढ़ स्टार्ट हो जाता है। तो उस एंगल से ये विला हमने आपको दिखाया। अगर आप 2 भाई हैं और प्लस रेंट पे देने की भी इच्छा है तो यहाँ पे रेंट भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है। इतनी सेकंड फ्लोर का भी हम बात करें तो 20,000 के आसपास आपको इस सेकंड फ्लोर का भी जो रेंट है वो आराम से आ जाएगा। कहानी छोटी सी एक आपको सुना रहा हूँ जो इस वीडियो के रिलेटेड है कि एक बार किसी बंदे को किसी ने कहा कि ये मेरे से हाथी ख़रीद लो और इसकी कीमत है 1 रुपया। तो बंदा बोलता है कि नहीं जी बहुत महंगा है, 1 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सालों के बाद वो बहुत अमीर हो गया, तो फिर वही बंदा उसको वही हाथी बेचने आया और बोला कि ये हाथी ले लो जी, ये 1 लाख का है। तो बोला बस 1 लाख का, बहुत सस्ता है। अब बंदा वही था, पहले वही हाथी 1 रुपये में उसको महंगा लग रहा था, बाद में वही हाथी उसको 1 लाख में भी सस्ता लग रहा था। तो ऐसा ही इस घर की वीडियो देखने वालों के साथ भी हो सकता है किसी को ये महंगा लगे, हो सकता है किसी को ये सस्ता लगे। ये डिपेंड करता है कि उसकी आज की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो इसलिए जो लोग मेरे दोस्त, हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर हैं, वो जो नीचे लिखते हैं कि प्राइस टू हाई, वो उस कैटेगरी में हैं जिनके पास वो हाथी खरीदने की अभी गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें मत लिखा करें, क्योंकि उससे ये शो होता है कि हमारा शायद पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उसको तो ये बहुत सस्ता लगेगा और वो बाय भी करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।